बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जनवरी 2026 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अमेरिका ने भारत पर एक और क़यामत ढाई है, और भारत जो कि चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ स्ट्रेटिजिकली बड़े तरीके से लेकर चल रहा था, और भारत का अफ़गानिस्तान तक एक्सेस, बल्कि अफ़गानिस्तान का भी भारत तक एक्सेस इसी चाबहार पोर्ट के ज़रिए मुमकिन था। और गवादर को काउंटर करने के लिए भारत ने काफ़ी अरसे तक इन्वेस्टमेंट की और ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट डेवलप किया। लेकिन अब इस चाबहार पोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कि भारत आउट हो चुका है। यह मामला क्या है, इसे भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ ईरान पर एक हौलनाक हमला जो है वो नाकाम हुआ है। यानी इस वक्त ईरान पर से जंग के बादल नहीं छटे। इस वक्त असल जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, और ईरान के अंदर प्रोटेस्ट थमे तो जंग या फिर मिलिट्री स्ट्राइक का इम्कान भी कम हुआ। लेकिन अब दोबारा से जो ईरान ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके, बल्कि इसे अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक भी अगर होती ना, डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक ईरान पर होती, तो उस तनाजुर में भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतना बड़ा ये हमला तसव्वुर ना होता जो ईरान ने अब कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा कॉमेंट करें, और अगर हो सके तो हमारे इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, चाबहार पोर्ट वाली डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। अमरीकी पाबंदियों के दोबारा नफाज के बाद भारत को एक और बड़ा धचका लगा है। वैसे इससे पहले भारत रशिया के साथ तेल की खरीदारी के मामले पर अमरीका के हाथों जलील और रुस्वा हो चुका है, टैरिफ्स लगवा चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ईरान की चाबहार बंदरगाह से अमली तौर पर अलहदगी इख्तियार कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत ने पाबंदियां लागू होने से कबल ईरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा कर दी है, जिसके बाद अब ईरान इस सरमाए को भारत की शमूलियत के बगैर बंदरगाह पर सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार बंदरगाह की तरक्की और ऑपरेशन के जिम्मेदार पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL के बोर्ड पर हुकूमत के नुमाइंदे भी इज्तमाई तौर पर मुस्ताफी हो चुके हैं। इसके अलावा IPGL की ऑफिशियल वेबसाइट को भी गैर फाल कर दिया गया। ये भारत की एक कंपनी थी जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट कर रही थी। इसकी वेबसाइट डिलीट कर दी गई है। इसके बोर्ड में मौजूद हुकूमती एहलकारों ने इस्तीफा दे दिया है। भारत ने अमेरिका बहादुर के आगे एक बहुत बड़ा सरेंडर करके इस रीजन के अंदर भारत जो लेवरेज हासिल कर सकता था थ्रू चाबहार पोर्ट, और उसमें इवन अफगानिस्तान वाले ये कह रहे थे ना कि हम चाबहार इस्तेमाल करके भारत के साथ ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गई तो क्या हुआ, ये लो, अब जो भारत का रास्ता था वो भी इनका मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। चाबहार बंदरगाह से खामोशी के साथ अलहदगी के मामले पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा जो है उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल चाबहार बंदरगाह या रूसी तेल का नहीं है। सवाल यह है कि मोदी अमेरिका को भारत का बाजू मरोड़ने की इजाजत आखिर दे क्यों रहा है। अमेरिकी दबाव पर चाबहार से गैर रस्मी तौर पर पीछे हटना खारजा पॉलिसी में नई कमजोरी को जाहिर करता है। वाज़ेह है कि साल 2024 में भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था, और 2024 में यह संभालने के बाद अभी यह मुकम्मल तौर पर जैसे ही ऑपरेशनल हुआ तो भारत का इस सब के अंदर अब इनकी इकोनॉमी का और भारत के एस्पायरेशंस का, भारत के उस ख्याल का, देखें आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक चीज़ डेवलप करते हैं, और जब आपका उसमें से फ़ायदा लेने का वक्त आता है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके साथ हाथ हो जाता है, आपको ठुड्डा कराना पड़ता है और आपको सरेंडर भी करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के लिए दिस इज अनदर ब्लो, बहुत बड़ा ब्लो है। इससे पहले नरेंद्र सरेंडर तो भारत के अंदर एक कौमी नारा बन चुका है। तो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो अ सरेंडर, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी थी। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको पता है कि इससे पहले ये चीज सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप को सऊदिया ने रोका, तुर्की ने समझाया, रीजन के मुमालिक ने समझाया, पाकिस्तान के जरिए फिर सऊदिया ने ईरानियन एम्बेसडर के मुताबिक ये पैगाम दिया ईरान को कि मैं हमला नहीं कर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा है कि भाई मैं जो इस वक्त ईरान के अंदर हैंगिंग्स होनी थी, जो कि शेड्यूल के मुताबिक लोगों को फांसी पर लगाना था, जिनमें से 800 लोगों को फांसी लगनी थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, और मैं उसकी ईरान की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरान पर हमला ना करने के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी ने उन्हें ईरान पर हमला ना करने के लिए कायल नहीं किया। एक साफी ने कहा कि क्या अरब और इसराइली हुकाम ने आपको ईरान पर हमला ना करने के लिए जो
कायल किया, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे कायल नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को कायल किया। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहेगा कि मैं इस वजह से रुक गया, लेकिन अभी भी ये खतरा मौजूद है और जितने इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खामोशी एक तूफान का पेशखेमा हो सकती है। ईरान को ज़रा ओके भी करना है, इसलिए ईरान का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि आपने जो फांसियां हैं वो कैंसिल आउट कर दी हैं। ये चीज़ भी एक प्लान का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अगर सऊदीया की एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसे अपनी सबमरीन्स लानी पड़ेंगी। अभी भी मूवमेंट हो रही है, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है, सो इट कैन बी अ सरप्राइज एज वेल। और इसी सब के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, देखें ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट थे गवर्नमेंट के हवाले से, जो पुरतशद्दुद उनके अंदर एक एलिमेंट था, वो थमा है। और ये जो थमना है, अब इसके अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने इसे कंट्रोल कर लिया और शायद इसीलिए हमला रुका। लेकिन अब जो खबर आ रही है ये ईरान पर असल हमला ये है। ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने कहा है कि हमने 60,000 वेपन्स जो हैं उनकी एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट किया है, और ये ओरिजिनेट अब्रॉड से हुआ था और ये तेहरान में आ रहे थे। ईरान की हुकूमत के लिए नहीं आ रहे थे ये हथियार। 60,000 वेपन, 60,000 असलहे ईरान के लिए अब्रॉड से, किसी और मुल्क से ईरान के अंदर आ रहे थे और ईरान की हुकूमत के लिए नहीं थे। ये अब तक का सबसे बड़ी स्ट्राइक आप इसे ईरान के ऊपर कह सकते हैं, अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान के ऊपर कह सकते हैं, अब तक की सबसे बड़ी, इसे आप ब्लो टू ईरान कह सकते हैं, जिसे ईरान ने नाकाम बनाया। अगर ये कामयाब हो जाता, 60,000 असलहा, 60,000 वेपन्स अगर ईरान के अंदर किसी ऐसे एलिमेंट के हाथ लगते जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट नहीं है, जो कि गवर्नमेंट मुखालिफ ही है, फिर किसी भी मुल्क में असला जाता है और उस मुल्क की हुकूमत के लिए नहीं जाता, तो वो किसके लिए जाता है? तो ये क्या असलहा इस्तेमाल होना था? क्या दोबारा से प्रोटेस्ट की एक लेयर शुरू होनी थी जो कि पुरतशद्दुद होती? क्योंकि ईरान का ये मौक़िफ़, ये ईरान का स्टांस है, वेस्ट का भी एक स्टांस है ना, ईरान का भी एक स्टांस है। वेस्ट का स्टांस ये है कि ये बिल्कुल जायज़ प्रोटेस्ट थे और ईरान की हुकूमत ने तशद्दुद और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। ईरान का ऑन दी अदर हैंड मौक़िफ़ ये है कि भाई प्रोटेस्ट पीसफुल थे, बीच में एलिमेंट्स डाले गए, बीच में जानबूझकर बंदे डाले गए जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जिन्होंने एहलकारों के ऊपर सरकारी 109 बंदा मारा, पुलिस एहलकार और फौजी, जिन्होंने IRGC के कुछ यूनिट्स के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पुलिस स्टेशंस पर को आग लगाई, जिन्होंने मसाजिद के अंदर ग्रेनेड फेंके, जिन्होंने हस्पतालों के ऊपर हमला किया जहाँ पर ईरान के ज़ख्मी एहलकारों को ले जाया गया। इस चीज़ को आप समझें ज़रा, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इस पूरे सिनेरियो को ईरान किस तरह से देख रहा है। एक तो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत एक्टिव हुई हैं, और ये अगर एक वेपन्स की शिपमेंट जो कि ईरान की नेशनल पुलिस कमांड जो कह रही है, एंड इफ वी बिलीव व्हाट दे आर सेइंग, इफ, तो इसका मतलब है कि एक और सैबोटाज ऑपरेशन फ्रॉम विद इन। असल तो खतरा उसी चीज़ का होता है ना जो अंदर से होती है, अंदर से कार्रवाई होती है, अंदर से हमला सबसे ऐसी कारी जरब लगाता है कि बाहर वाला हमला फिर आसान हो जाता है ना। आप अंदर से ही जब तितर बितर हो जाए, अंदर से ही मुंतशिर हो जाए, अंदर से ही शिराजा बिखर जाए। तो ये जो ईरान ने कार्रवाई की है, ये एक बड़ा हमला ही इसे तस्वुर किया जा रहा है ईरान के ऊपर, इंटरनल हमला जो कि प्लान था, जिसे ईरान ने क्लेम ये है ईरान की नेशनल पुलिस कमांड का कि हमने नाकाम बना दिया है। और इससे एक और सवाल ईरान के अंदर उठना शुरू हो गया है कि ये तो एक शिपमेंट है जो हमने पकड़ ली, ये तो एक शिपमेंट है जिसे हमने कर लिया जी इंटरसेप्ट, जिसे हमने देख लिया, जो हमारे हाथ लग गई। क्या ऐसी और भी शिपमेंट्स थी? क्या ऐसी और भी चीज़ें थी? क्या प्रोटेस्टर्स के पास हथियार जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं बाहर से, अब्रॉड से, ईरान में स्मगल करके? क्या रजीम के खिलाफ जो एक चीज़ थी, क्या वो थम गई है या फिर उसे एक और बड़ी वेव के लिए तैयार किया जा रहा है? ऑल दीज क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड इनसाइड ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या ईरान उस वक्त तो अपने जेट्स ईरान स्क्रैम्बल कर चुका था, तो क्या ईरान को ज़रा ओके करके अमेरिका हमला करेगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।